गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो मेरा विषय है वो है संधि। 8th और 9th क्लास के बच्चों को मैंने कई बार ये टॉपिक करवाया हुआ है। आज इसको थोड़ा गहराई से समझेंगे और आप इस वीडियो को बार बार देखने का प्रयास करें। संधि कैसे बनती है, कैसे उसको संधि विच्छेद किया जाता है, संयोजन कैसे होता है, वर्णों का कैसे मिलान किया जाता है, आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा। तो शुरू करते हैं संधि। सबसे पहले संधि कहते किसे हैं? संधि की परिभाषा क्या होती है? निकटवर्ती वर्णों के मेल या वर्णों के मेल संधि। या आप इसकी परिभाषा ये भी लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा में आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से एक जो नया शब्द बनता है, एक विकार उत्पन्न होता है, विकार को उत्पन्न होकर के जो नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। संधि के भेद होते हैं स्वर संधि फर्स्ट नंबर पे, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये संधि के 3 भेद हैं। सबसे पहला स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब स्वरों का स्वरों से मेल होता है। यानी कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो संधि होती है ना, इसमें एक निकलेगा दो पूर्व और पर रूप होते हैं। ये पूर्व रूप होता है और यहाँ पे प्लस में ये होता है पर रूप। पर का मतलब दूसरा और पूर्व का मतलब पहला। इसमें 2 रूप होते हैं, पूर्व रूप और पर रूप। जब पूर्व रूप में पर रूप मिला दिया जाता है, यानी कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई जैसे कि हम ले लेते हैं राम और यहाँ पे अनुज, इनको मिला करके रामानुज। कैसे बनता है, क्या होता है, मैं आपको वही बताना चाहता हूं। स्वर संधि जब स्वरों का स्वरों से मेल होकर के जो विकार उत्पन्न होता है, यानी कि पूर्व रूप में भी जब आपका स्वर है, शॉर्ट में समझे, और पर रूप में भी आपका स्वर है, जब इनसे जो संधि बनती है वो स्वर संधि कहलाती है। फिर ध्यान दें, यदि पूर्व रूप में भी स्वर है, पर रूप में भी स्वर है, इनको मिलकर के जो एक संधि बनती है वो स्वर संधि कहलाती है। स्वर कितने होते हैं? अगर मैं हिंदी में की बात करूं तो 11 स्वर होते हैं। ए आ ई उ री और ए आई ओ औ ये, इन स्वरों को ही आपस में मिलाना है। स्वर संधि में हमें करना क्या है? इन स्वरों को आपस में मिलाना है। कैसे मिलकर के क्या बनेगा वो मैं अभी आपको समझा रहा हूं कि कैसे मिलकर के क्या बनता है। सबसे पहले जो स्वर संधि होती है ना, इसके भेद देखते हैं कितने होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। सबसे पहले दीर्घ संधि, उसके बाद गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि, अयादि संधि। तो आज हम करेंगे दीर्घ संधि और गुण संधि। पहले दीर्घ संधि कर लेते हैं। दीर्घ संधि में क्या होता है? दीर्घ संधि के अंदर, ये तो आपको पता चल गया, दीर्घ संधि आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट में कि दीर्घ संधि कैसे होती है। जो निकटवर्ती जो स्वर होंगे ना, वो समान उच्चारण के जो स्वर होंगे, उन स्वरों को जब आपस में मिलाएंगे तो वो क्या होती है? दीर्घ संधि होती है। जैसे देख लीजिएगा, ए और आ ये दोनों एक समान है, एक इनका उच्चारण है, कंठ इनका उच्चारण स्थान होता है। ई और ई इनका उच्चारण स्थान होता है तालु। उ और उ इनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ और री, इसका उच्चारण स्थान होता है मुद्रा। अब इस संधि में हमें दीर्घ संधि का अर्थ होता है दीर्घ। देखो ये स्वर है, इनमें दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ भी दीर्घ स्वर है, ई भी दीर्घ स्वर है और ये उ भी दीर्घ है और ये को इस तरह से एक मात्रा लगती है, ये भी दीर्घ है। तो अब हमें दीर्घ संधि के अंदर इन शब्दों को आपस में मिला करके
आपस में मिलाना है। और जब हम इनको आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा, तो आपको दीर्घ संधि का पता चलेगा। जैसे कि कैसे अभी करके देखते हैं, मैं थोड़ा आराम से धीरे धीरे समझा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा आराम से सीखना है, बड़ा आराम से समझना है। हो सके तो बीच में एंजॉय भी कर सकते हो आप, किसी प्रेशर में आके नहीं पढ़ना है, वीडियो को बड़े आराम से देखना है। तो दीर्घ संधि को समझने का प्रयास करें। जब पूर्व रूप में स्वर होगा और पद रूप में स्वर होगा तभी तो स्वर संधि कहलाती है। लेकिन दीर्घ संधि में क्या है, आपका पूर्व रूप में ए हो या फिर आ हो, और इस साइड में भी ए और आ मिले। शॉर्ट में समझा दिया। वैसे तो बनता कैसे है, ए प्लस में अ, क्या बन जाता है आ, और आ जमा में अ, ये भी आ बन जाता है। फिर ए प्लस में आ भी आ होता है, और आ भी आ ही होता है। ठीक है, तो ये सभी जगह आ बनता है, शॉर्ट में समझ ले। और इसकी ये मात्रा लगती है, ये वाली मात्रा लगती है, आ की मात्रा लगेगी। कैसे करेंगे, जैसे आपने कोई भी एक जगह एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका गज प्लस में आनंद, राम प्लस में अनुज, विद्या जमा में आल्य, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हमने लिया गज, गज होता है हाथी और आनंद होता है उसका मुंह, यानी कि गजानंद। अब क्या कर रहे हैं, हाथी के जैसे मुंह वाले भगवान श्री गणेश जी को बोलते हैं। जय को हम हंत लगा रहे हैं, ये वाली जय, गज में जो जय थी आपको पता है, वर्ण विच्छेद करते समय ए आता है उसमें से। और आगे क्या है हमारा आनंद का आ। अब आ जाइए आप ए और आ, ए प्लस में आ मिलकर के बनेगा आ, यानी कि इन दोनों की जगह पे क्या हो जाएगा आ। समझ रहे हैं ना, ग जय को हलंत लगा दिया, आगे हो गया आ और नन बाद में है, इसके अनुसार एग्जाम्पल इसके अनुसार। अब जय को आ की मात्रा लगेगी और आ की मात्रा लगती है ये, क्योंकि ये हलंत है ना। वैसे भी आप वर्ण विच्छेद करते समय जय में आ मिलाओगे गजा, बाद में क्या हो गया नन। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये गज जमा में आनंद गजानन बनता है। इसी प्रकार से राम जमा में अनुज मैंने बताया था, रामानुज बनता है। इसी प्रकार से विद्या जमा में आल्य विद्यालय बनता है, देव जमा में आल्य देवालय बनता है, गृह जमा में आल्य गृहालय बनता है। ठीक है, तो ये अब दूसरा देखते हैं, ये ए और आ का नियम था। उसके बाद आता है ई। अब मैं पूरे नहीं बताऊंगा, थोड़े से में ही समझ जाना। ई में क्या होगा, जब आप ई यहाँ पे लिखोगे या हर्षव ई लिखोगे और यहाँ पे ई और हर्षव ई है, तो उनको हर्षव ई ही बनेगा और हर्षव ई की ये वाली मात्रा लगेगी। प्रिय विद्यार्थियों, फिर से आप ध्यान दीजिएगा, जब आप ई में हर्षव ई में दीर्घ ई मिलाओगे या हर्षव ई दीर्घ ई दोनों आपस में मिलाओगे तो वो दीर्घ ई बनेगी और दीर्घ ई की लगेगी मात्रा। इसके एग्जाम्पल सिर्फ बहुत सारे हैं। रवि जमा में इंद्र है, कपि जमा में ईश है। जैसे चलो रवि जमा में इंद्र देख लेते हैं, कोई भी ई हो। अब इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि रविंद्र में कैसे बनेगा। रे वै को आपने हलंत लगाना है, क्योंकि हम पूर्व रूप को देखेंगे, पूर्व रूप का फर्स्ट वर्ण देखेंगे, पूर्व रूप का ये वाला जो इसके पास में ये वै है, और उसको पर रूप का फर्स्ट वर्ण देखेंगे ई। अब इधर भी ई है, अब ये दोनों ई मिलकर के ये दीर्घ ई बन जाते हैं। रे वै हलंत है, दीर्घ ई और आगे न और द्रव, तो आप वै को ई की मात्रा लगाओगे, वही आप ध्यान दे इधर देखें रवि, तो ये बन गया रवि और नद्र बाद में था ही रविंद्र। इसी प्रकार से बनेगा, इसी प्रकार से बनेगा मुनि जमा ईस मुनीस, रवि जमा ईस रवीस, कपि जमा ईस कपीस, है ना। आप समझे, आप अपने नोटबुक में करके देखें कि सर ने कैसे समझाया। मैं भी एक दो एग्जांपल्स करके देखता हूँ, बुक में पढ़े को पता चलेगा, गारंटीड आपको पता चलेगा। इससे अगर आता है ऊ का क्या होता है, ऊ में अगर आप ऊ मिला रहे हो, देखो ये वाले तो ये क्या बनेगा दीर्घ, और दीर्घ की क्या लगेगी, उसी दीर्घ की मात्रा लगेगी। ऐसे इसकी जगह की मात्रा लगा देंगे। एग्जाम्पल्स में देखते हैं, भानुजमा उद्य साधु शुद्धि भानुजमा उद्य देख लेते हैं, बाद में दूसरा एग्जाम्पल बता दिया जाएगा। भानु उद्य एग्जाम्पल्स के अनुसार हम क्या करेंगे, भा नए को हलंत लगाएंगे, है ना, ऊ आ रहा है और उद्य में भी ऊ है ना। ये यहाँ पे देखो हलंत लगाने के बाद ऊ बाहर निकला नए से, इस नए से ऊ निकला, इधर वाला ऊ और दया बाद में है, और इन दोनों को मिला करके ये हो गया। अब भय को नए नए हलंत आगे
ऊ और दया बाद में है ही, अब न को की मात्रा लग जाएगी तो क्या बन जाएगा भा। न कौन सी की मात्रा, दीर्घ की मात्रा, तो ये बनेगा भानुत्य। आप बड़ा बड़ी बोलते हैं ना, ये थोड़ा सा और है, आप उसको उच्चारण को इस तरीके से करें। ऊ होता है ऊ, ई ऐसे होते हैं, जैसे लंबा खींचता है ना थोड़ा दीर्घ में। तो नेक्स्ट एग्जांपल्स में री में क्या होगा, आपने देखा वैसे दीर्घ री कैसे होता है सर, अगर आप इस री में ये मात्रा लगती है, यहाँ पे भी आप ये दोनों रख सकते हो और इधर में भी ये आप रख सकते हो। इनको जब आप मिलाओगे री में कोई भी री मिलेगा, ये री मिलेगी, यानी कि ऐसी मात्रा लगेगी। ध्यान दे, ऐसे मात्रा लगेगी। जैसे पितृजमा ऋणम, भातृजमा ऋणम, ऋणम ऋणम होता है किसी पे कर्ज। चलो पी तय को मंत्र लगाओ, लगाया, आगे क्या निकला री, है ना, इस तय में से री बार आया, आगे री ये था ही, हमने इसको भी लिख दिया। इन दोनों री को जब हमने मिलाया तो ये री बन गई, है ना। पी तय आपका हलन था, आगे री और बाद में ऋणम, है ना। तो इन दोनों को जब आप पूरा मिलाओगे तैगोरी की मात्रा लगेगी, बनेगी पी, तैगोरी की मात्रा त्री और नए बाद में है मैं हलन था। तो हाँ, एक बात का आप ध्यान रखें, यदि लास्ट में विसर्ग है ना, विसर्ग, तो आप विसर्ग लगाओगे, और यदि लास्ट में हलंत है तो हलंत लगाओगे। ये मिस्टेक्स आप ध्यान, कई बच्चे कर देते हैं कि उसको वैसे छोड़ देते हैं, पीछे से पूरा लिख करके उसको हलंत और विसर्ग नहीं लगाते। तो ये गलती आप नहीं करोगे। अगर विसर्ग आते हैं तो विसर्ग लगाओ, हलंत आता है तो हलंत लगाओ। ये आपकी दीर्घ संधि थी। मैं आशा करता हूँ आपको दीर्घ संधि समझ में आई होगी। उससे जो नेक्स्ट संधि है, स्वर संधि का ही पार्ट है ये। गुण संधि ले लीजिएगा। गुण संधि में क्या होता है, पूर्व रूप आप समझ लीजिएगा। ये जो निशान है ना, इससे पहले वाला पूर्व और ये पर रूप, ये मैं बता चुका हूं। यदि पूर्व रूप में ए हो या फिर आ हो, और इस साइड में क्या हो, ई और दीर्घ ई हो, तो उसको ए समझ गए आप। यदि पूर्व रूप में ए और आ है और इस साइड में ऊ या ऊ हो, कौन सा भी हो सकता है, ए आ में से कोई एक, ऊ में से कोई एक, तो उसको ओ। और ए और आ है, वही ए आ की बात, और इस साइड में क्या है, री, तो उसको अर्ध बोला जाता है। अभी एग्जांपल्स के माध्यम से जब हम देखेंगे ना, तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। भाई ए में ई मिला, नर जमा में इंद्र, नर है, दिख रहा है ना, शायद मैं इधर ही आ जाता हूं, नर और प्लस में इंद्र। अरे भाई सॉरी, यहां लंत नहीं आएगा, नर का मतलब मनुष्य है, और इंद्र भगवान को कहते हैं नरेंद्र, नरेंद्र उसका पूरा नाम हो जाएगा। नय को आपने हलंत लगाया, ई आए, सॉरी ए आएगा यहाँ, तो नय आगे क्या है, ई। अब नियम के अनुसार आ जाइएगा। नियम क्या कहने लग रहा है कि अगर आप ए में ई मिलाओगे तो ए हो जाएगा, और ए की लगती है ये वाली मात्रा, ऐसे ऊपर से खुली मात्रा। उन मात्राओं की का भी ध्यान रखना चाहिए कैसे लगती हैं। तो न और र, है ना, र हलंत है, और पीछे बचा हुआ था न और द्र, ऐसे इसमें से ई निकाल ली तो ये बचा हुआ था। तो आप इसको मिलाइए, न र में ए लगेगा, ए की लगेगी मात्रा नरे, और न और द्र है, तो ये बन गया नरेंद्र। देव जमा में इंद्र, देवेंद्र, है ना। यही एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ई के। अब उसके बाद हमने ई का किया, उसके बाद हम कर देते हैं ए और ऊ का। ए ऊ, देखो ए में ऊ मिलके ओ बनता है, बता दिया। ए में ऊ अगर आप मिलाओगे तो उसको ओ बनता है, ये गुण होता है, गुण संधि के नियम के अनुसार ही चलता है। आप इस साइड में क्या होना चाहिए, अरे ए होना चाहिए, नर, नर में ए है कि नहीं है, उत्तम, एक होता है वक्ति ऐसे उत्तम। अब आप देखो रै को हलंत लगाओगे ना, यहाँ पे रै में ए आएगा बात, और आगे ऊ है, नियम के अनुसार ए ऊ को ओ हो जाएगा, और तम बाद में है ही, वो तो हम लिखेंगे ही। और न रै में हलंत है, देखो न जब रै में हलंत है तो उसको ओ लगेगा, ओ की मात्रा लगेगी, न रै ओ की मात्रा ऐसे लगती है, ये ऊपर से खुली ए की मात्रा, और ओ की मात्रा ऊपर से थोड़ा सा बोल होती है, ऐसे जैसे मैंने लगाई है। और तम बाद में नरोत्तम, यानी कि नरों में जो मनुष्य है उत्तम होता है, उसको नरोत्तम बोलते हैं। वैसे हम भगवान श्री राम को भी नरोत्तम बोलते हैं। पुरुष प्लस में उत्तम, पुरुषोत्तम, वो भी क्या है, भगवान श्री राम जी को बोलते हैं पुरुषोत्तम।
आगे क्या, आगे के जो नियम है ये आपको ये भी आप समझ लीजिएगा। अब री के नियम में क्या है, ए और री है ना, या आ और री, उसको अर्थ हो गया, रह हलंत हो गई। आपको मैं बार बता चुका हूं, पदेन रह और रेफ। पदेन क्या होता है, तो पदेन जो पैर के नीचे होती है, या फिर ये देखो जो रह होती है ना जिसको हलंत होता है, वो नेक्स्ट अक्षर के ऊपर उसकी जाती है। इस बात का ध्यान दें, जो रह हलंत होती है वो उसे नेक्स्ट अक्षर के ऊपर चली जाती है, नेक्स्ट अक्षर के ऊपर। जैसे सप्त, आगे आ गया ऋषि। 2-3 मिनट में मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। सप्त जमा में ऋषि, सप्त ऋषि कैसे बनेगा। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था सप्त ऋषि। अब ये क्या है सप्त ऋषि, अब देखो आप है ना, थोड़ा सा मैं इधर समझाना चाहता हूं। सप्त तय तय को उससे बाहर क्या निकलेगा, है ना, पहले ए होता है और री यहाँ पे है, ठीक है, और ये सी। अब ए और री को मिलाते ना तो वो आर हो जाता है ना। फिर देखो सप्त तय, आगे है तय हलंत, आगे अ और र और सी। मैंने पहले ही बताया था कि यदि र हलंत है तो वो नेक्स्ट अक्षर के ऊपर उसकी मात्रा लगती है। तो स पर तय में क्या मिलेगा, तय कंप्लीट हो जाएगा, सी के ऊपर रह आ जाएगी, तो ये बनेगा सप्तऋषि। जैसे महाजमा में ऋषि महर्षि, वहां पे आ और ए को अर हो जाता है तो वो फिर बनता है महर्षि। महर्षि कोई ऋषि जो महान है ऋषियों में। तो ये मैंने आपको गुण संधि करवाई ना अभी, गुण संधि। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ संधि के बारे में। थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसे नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट रहते हैं ना आपके गुण संधि के बाद, अयादि संधि, वृद्धि संधि, है ना, और वो आपको समझाए जाएंगे। आज जो आपने यहां तक किया है वो बुक में आप उसके एग्जाम्पल्स देखें, कम से कम एक संधि के 5 से 7 एग्जाम्पल्स आप लिखें। जैसे हम सबसे पहले आप दीर्घ संधि पे आ जाते हो कि आ बनता है, ई बनती है, दीर्घ उ बनता है, और उसके एग्जाम्पल्स फिर आप लिखें, कैसे बने उनको देखें। उसी प्रकार फिर हमने जो गुण संधि की है, उसके बाद यण संधि, वृद्धि संधि और आदि संधि ये रहते हैं। गुण संधि में ए ई को ए, और ए या आ प्लस में ई ए आ उसको मिलाएंगे उ ओ हो जाता है, और ए आ में री मिलाते हैं तो उसको अर्गुण हो जाता है। एग्जाम्पल्स करें आप, जितने उदाहरण आप करेंगे उतना ही आप समझ पाएंगे। और लास्ट में मैं आपको एक संदेश देता हूं कि जो वीडियो आप लोगों के पास हम शेयर करते हैं, हम टीचर्स आपके पास वीडियो बना के जो भेजते हैं, उसमें बड़ा प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। उस वीडियो में जो हम, जैसे मैंने आज अभी बनाई है, हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हो जाएं। एक्सपीरियंस अलग अलग चीज का सीखना पड़ता है ना, तभी तो होता है। आप भी अपने घर पर इस तरह की कोई अपने भाई को फोन दे करके, या स्टैंड है तो स्टैंड लगा करके आप प्रयास करें एक बार वीडियो बनाने का। और मैं 9th क्लास के बच्चों के लिए कह रहा हूं कि मुझे 9th क्लास का कोई ना कोई एक बच्चा, ये 8th और 9th क्लास की कॉमन वीडियो बनी है, मुझे 9th क्लास का कोई ना कोई बच्चा वीडियो बना करके भेजेगा जो अपने दिल से सोच करके कि हाँ सर ने कुछ हमें टास्क दी है, क्या हम कर पाएंगे। तो मैं 9th क्लास के बच्चों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो एक वीडियो बना करके मेरे पास सेंड करते। नेक्स्ट वीडियो जो आपको पास आएगी, 9th क्लास के भी चैप्टर रहते हैं, चैप्टर भी रीड करवाया जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को संधि के बारे में विस्तार से और अधिक जानकारी दी जाएगी। और लास्ट में मैं इतना कहना चाहता हूं, मैंने अभी टेस्ट लिए हैं, 8th क्लास का भी अभी टेस्ट होने वाला है, एसकेटी का और हिंदी का। उस टेस्ट के ऊपर अपना नाम जरूर लिख दें आप। रोल नंबर आपको याद नहीं है, नो, नाम मुझे सभी का पता है, तो आप अपना नाम अवश्य लिखें, और थोड़ा सा जो उसके आप फोटो वो करते हैं ना, क्लिक करते हो, साफ हो, ताकि पढ़ने में मुझे कोई परेशानी ना हो। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस टेस्ट में ये त्रुटि रही और इतने आपके मार्क्स आए। तो आपसे अब विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। इसी के लिए आप आज आपका दिन बहुत मंगलमय रहे, आप
खुश रहें, स्वस्थ रहें, खेलते कूदते रहें और साथ साथ में पढ़ते भी रहें और टीचर्स की वीडियो भी देखते रहें, ठीक है ना। और बेटा आप अपने टीचर्स को मान सम्मान देने के लिए एक तो वीडियो को देखा करो, व्यूज नहीं मिलते, और उसको लाइक भी कर दिया करो, ताकि वो टीचर्स सोचे कि हाँ हमारे बच्चे, हमने वीडियो बनाई है वो अच्छी बनी है और बच्चे उसे पसंद करते हैं। इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता, बस आप थोड़ा सा हमें हौसला मिलता है और नेक्स्ट वीडियो हम और भी ज्यादा जोश से बनाते हैं। ओके बाय बेटा। ओके।